राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नाम जप करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां और असफलताएं लगातार आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा मन विचलित होता है और नास्तिकता थोड़ी सी सवार होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और तो नास्तिक होके भी क्या फ़ायदा है? नास्तिक यदि आप हो जाते हैं तो इसमें कोई लाभ है यदि होए नास्तिक होने से? अरे भाई, असफलताएं आप मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। सफलता असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। भगवान ने आपको आंखें दी, जीवन दिया। लंगड़े होते तो क्या करते? अंधे होते तो क्या करते? जीवन दिया। आप कह रहे हैं असफलता। अरे भाई, आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? जी महाराज जी। आपके दोनों हाथ सही हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? आपके दोनों पांव से आप चलते हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? क्या इस बात का ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? जी महाराज जी। धन्यवाद नहीं देते। और काम ना चले, मेहनत ना आप करो, अरे हम तो अब नास्तिक हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति किए तो थे, मिला क्या? तो मतलब भगवान की भक्ति भी आप लोग स्वार्थ से ही करते हो कि हमें कुछ मिलता रहेगा तो भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आप भगवान को धमकी दे रहे हो कि प्रभु हम नास्तिक हो जाएंगे। हो जाओ, किसका फायदा है? किसका? भगवान का। तुम नास्तिक रहो चाहे आस्तिक, भगवान तो भेद नहीं करते। सूर्य भगवान का प्रकाश तो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। नदी का पानी आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है। ऑक्सीजन नास्तिक आस्तिक ईश्वर दोनों को दे रहे हैं। आंखें हाथ पांव ईश्वर। ईश्वर तो पिता है, बेटा नालायक हो सकता है, बाप की करुणा थोड़ी बेटे से हट जाती है। तुम नास्तिक हो जाओ, ईश्वर को ना मानो। तो महाराज जी, इसमें ये माना जा सकता है कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे हो या फिर कोई और आध्यात्मिक कारण हो सकता है ऐसी भाई, नकारात्मकता आने का? देखो, परीक्षा ईश्वर तो ठीक है, लेते हैं नहीं लेते अलग विषय है, लेकिन आपकी असफलता की जिम्मेदार भगवान नहीं है। आपकी असफलता के जिम्मेदार आप ही हैं। जिस व्यक्ति ने बिजली बनाई, बल्ब बनाया, उसने 500 बार असफल हुआ, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हुआ, पर वो हारा नहीं, बनाता रहा, करता रहा, एक दिन सफलता मिल गई। असफलता क्या है? सफलता का प्रयास छोड़ देना ही तो असफलता है। मत छोड़ो ना, करते रहो कार्य। कब तक असफलता आएगी? एक दिन आप जीत जाओगे, असफलता हार जाएगी। प्रयास करते रहो। ईश्वर ने जीवन दे दिया है, अब कुछ आगे के काम आप भी कर लो। सारा भार भगवान पे रखोगे तो आप क्या करोगे? जी महाराज जी। आपकी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं? जी महाराज जी, पूजा पाठ वगैरह सारा करता हूँ। और पूजा पाठ, भगवान से प्रेम करिए, बस प्रेम हो। मैं नहीं हूं, जो कुछ है भगवान, ये भाव के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महाभारत में श्री कृष्ण थे तो सही, पर लड़ना किसे पड़ा? राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नाम जप करे, पूजा पाठ करे, उसके बाद भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां और असफलताएं लगातार आती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का भक्ति से थोड़ा सा मन विचलित होता है और नास्तिकता थोड़ी सी सवार होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और तो नास्तिक होके भी क्या फायदा है? नास्तिक यदि आप हो जाते हैं तो इसमें कोई लाभ है यदि होए नास्तिक होने से? अरे भाई, असफलताएं आप मेहनत करते रहिए, कार्य करते रहिए। सफलता असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। भगवान ने आपको आंखें दी, जीवन दिया। लंगड़े होते तो क्या करते? अंधे होते तो क्या करते? जीवन दिया। आप कह रहे हैं असफलता। अरे भाई, आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? जी महाराज जी। आपके दोनों हाथ सही हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? आपके दोनों पांव से आप चलते हैं, क्या ये आपकी सफलता नहीं है? क्या इस बात का ईश्वर को आपने कभी धन्यवाद दिया? जी महाराज जी। धन्यवाद नहीं देते। और काम ना चले, मेहनत ना आप करो, अरे हम तो अब नास्तिक हो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति किए तो थे, मिला क्या? तो मतलब भगवान की भक्ति भी आप लोग स्वार्थ से ही करते हो
कि हमें कुछ मिलता रहेगा तो भगवान की सेवा पूजा करते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ये तो आप भगवान को धमकी दे रहे हो कि प्रभु हम नास्तिक हो जाएंगे। हो जाओ, किसका फायदा है, किसका? भगवान का। तुम नास्तिक रहो चाहे आस्तिक, भगवान तो भेद नहीं करते। सूर्य भगवान का प्रकाश तो आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है, नदी का पानी आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बराबर है, ऑक्सीजन नास्तिक आस्तिक ईश्वर दोनों को दे रहे हैं, आंखें हाथ पांव ईश्वर। ईश्वर तो पिता है, बेटा नालायक हो सकता है, बाप की करुणा थोड़ी बेटे से हट जाती है। तुम नास्तिक हो जाओ, ईश्वर को ना मानो। तो महाराज जी इसमें ये माना जा सकता है कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे हो या फिर कोई और आध्यात्मिक कारण हो सकता है ऐसी भाई, नकारात्मकता आने का? देखो, परीक्षा ईश्वर तो ठीक है, लेते हैं नहीं लेते अलग विषय है, लेकिन आपकी असफलता के जिम्मेदार भगवान नहीं हैं। आपकी असफलता के जिम्मेदार आप ही हैं। जिस व्यक्ति ने बिजली बनाई, बल्ब बनाया, उसने 500 बार असफल हुआ, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार असफल हुआ, पर वो हारा नहीं, बनाता रहा, करता रहा, एक दिन सफलता मिल गई। असफलता क्या है? सफलता का प्रयास छोड़ देना ही तो असफलता है। मत छोड़ो ना, करते रहो कार्य। कब तक असफलता आएगी? एक दिन आप जीत जाओगे, असफलता हार जाएगी। प्रयास करते रहो, ईश्वर ने जीवन दे दिया है, अब कुछ आगे के काम आप भी कर लो। सारा भार भगवान पे रखोगे तो आप क्या करोगे? जी महाराज जी। आपकी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, जिम्मेदारी है कि नहीं? जी महाराज जी, पूजा पाठ वगैरह सारा करता हूँ। और पूजा पाठ, भगवान से प्रेम करिए, बस प्रेम हो। मैं नहीं हूं, जो कुछ है भगवान, ये भाव के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। महाभारत में श्री कृष्ण थे तो सही, पर लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को। जी। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ दूंगा, पर धनुष तू ही चलाएगा, बाण तू ही चलाएगा, उठा और मार। कर्म तू ही करेगा बेटा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा, ईश्वर सपोर्ट। इसलिए कहता हूं कर्म श्रेष्ठ करो, मेहनत करो, हार नहीं मानना। ये क्या बात हुई कि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं नास्तिक हो जाऊं? सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर खाने को रोटी नहीं थी। आपकी तरह विचार होता तो वो भी कहते मैं भी नास्तिक हो जाता हूं। अरे भगवान का आपकी सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो सदा आपके साथ हैं। कब? आप काम करते रहो, जो करेगा उसी का ना सहयोग भगवान भी और संसार करेगा। करोगे कुछ नहीं, खटिया तोड़ोगे और दोष भगवान को दोगे। और एक छोटा सा और महाराज जी प्रश्न था, जैसे मैं रेलवेज में जॉब करता हूँ तो। आप प्राइवेट हैं सरकारी हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ महाराज जी। सरकारी होने के बाद भी आप देखो भगवान को धमकी दे रहे हैं हम नास्तिक हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, पूजा पाठ में पूरी करता हूँ। पूजा पाठ में अब कौन सी सफलता चाहिए? हर सारी पूजा पाठ करता हूँ, और ये भी है कि मैं पूरी जिंदगी नास्तिक बन भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी कभार जो नकारात्मकता आने लगती है वो जो। कैसे आती है नकारात्मकता? जैसे किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या प्रयास कर रहे हो? अब तो सेट हो ना। और भी आगे की जो पढ़ाई वगैरह है महाराज जी, वो भी। और पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्जाम देते रहो, हो गया तो इससे ऊपर चले जाना, नहीं तो जहाँ हो वो अच्छा है। तो महाराज जी जैसे ड्यूटी पे रहते हैं तो जैसे कोई होता है जिसके पास टिकट वगैरह नहीं होता तो उसको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, क्योंकि सीनियर का आदेश रहता है तो वो तो हमें मानना है। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति हमको उल्टा सीधा बोलने लगता है। अच्छा, कभी कभी टिकट नहीं है तब तो बात सही है कि वो गलत है, पर कई बार टिकट होने पर भी जर्नल की टिकट कटाई किसी ने, और माना कि वो स्लीपर के डिब्बे में चढ़ गया क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी, तो आप उससे भी फाइन ले लेते हैं। नहीं महाराज जी, हमको तो केवल सीनियर का आदेश ही मानना है। फाइन सीनियर उससे लेता है फाइन? हाँ, वो फाइन वगैरह लेते हैं, छोड़ते भी नहीं है। मैंने तो कई बार महाराज कहता है कि मैं आगे स्टेशन उतर के पीछे डिब्बे में चला जाऊंगा, फिर भी टीटी पैसा ले लेता है। एक बार तो मैंने छोड़ दिया था महाराज जी, तो उसके मेरे को सुना दिया उसके पीछे टीटी ने, जो सीनियर था मेरा। तो क्या बोला सीनियर ने? बोलो तुमको नौकरी करनी है या अपने हिसाब से चलना है। तो फिर वो पैसा जो देता है फाइन, वो तो इनके जेब में जाता होगा, सरकारी तो रसीद कटती नहीं होगी उसकी। जो रसीद लेके जाते हैं वो तो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जो वैसे दे के अपना निकल जाते हैं तो वो फिर किसी भी मामले में नहीं जाता। तो ये देश के साथ गद्दारी है कि ईमानदारी है? दूसरी तरफ तो महाराज
देश के साथ तो गद्दारी है, लेकिन वो जो बेचारा दूसरा व्यक्ति है उसको परेशान करते हैं तो वो भी नहीं देखा जाता। तो मैं तो छोड़ तो जनता जनार्दन को मत परेशान किया करो ना, बोलो अपने सीनियर अधिकारी को, साले नाश हो गए ऐसे में यदि तुम सताओगे दीन दुखी को तो क्यों सताना। अरे एक आदमी जर्नल की टिकट कटाया और ट्रेन चलने लगी और जो डिब्बा सामने आया उसी में घुस गया। अब टीटी आए, बोले टिकट, उसने जर्नल की दी, बोले ये जर्नल की टिकट लेके तुम स्लीपर में क्यों चढ़ गए। उसने कहा साहब मैं आगे स्टेशन में ट्रेन रुकेगी तब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा पीछे, ट्रेन छूट रही थी, नहीं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती आम जनता को परेशान करने की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो अपराध लगेगा। अब वो गरीब आदमी है, अब उससे कहो 500 रुपये का फाइन दो, 1000 रुपये कहाँ से लाएगा वही गरीब तो आदमी? महाराज जी, वो दे नहीं पाते हैं तो फिर उनको जबरदस्ती बैठा के रखते हैं। तो मैं तो वो जगह ही छोड़ के चला जाता हूँ, मेरे से देखा ही नहीं जाता वो। इन लोगों के लिए आप लोग ऊपर शिकायत करो, इनका भी तो कोई बाप होगा ऊपर सिस्टम में, है कि नहीं? है, लेकिन तो इनके- सारा तो हम ही को सुनना पड़ता है फिर बाद में। नहीं, क्यों सुनना पड़ेगा? आप इनके ऊपर कंप्लेंट करो कि ये बेईमानी कर रहा है, उनके ऊपर सिस्टम में कंप्लेंट करो। ऊपर का सिस्टम ठीक है कि वो भी भ्रष्ट अच्छा महाराज है। जी, अगर एक तो हमारे देश में पूरी चैन भ्रष्ट है, नीचे से ऊपर तक। और किसको महाराज- शिकायत, जो शिकायत करे वो तुम्हें निकाल दे कि तुम ज्यादा ईमानदार बन रहे हो, चलो नौकरी से बाहर। यही तो महाराज जी, यही है सारी बातें। और हमारे देश में ये है। अभी एक बार क्या हुआ कि एक फॉरेस्ट का जंगल में कोई जंगल से लकड़ी काट के ले जा रहा लेके जा रहा था, था। तो उसको ना एक ईमानदार सरकारी अफसर ने कंप्लेंट की कि साहब इसने पूरा जंगल बेच जंगल दिया। काट रहा है, ये घुस के और बेईमानी कर रहा है। इसने, एक अधिकारी था वो भ्रष्ट था, तो वो पैसा लेके घुसा देता था, काट लाओ लकड़ी। तो एक ईमानदार अफसर ने ऊपर शिकायत कर दी कि भाई ये तो जंगल कटवा रहा है। तो जो शिकायत की जिसने, ईमानदार ने, उसी को नौकरी से निकाल दिया, था प्रकाश। क्योंकि वो कट के पूरा पैसा ऊपर तक जा रहा था। ये भ्रष्टाचार है हमारे देश में। चलो, भगवान आपको सुखी रखें और आप भगवान के आश्रित रह के ईमानदारी से सेवा करो देश की, बेईमानी नहीं।